सामाजिक कार्यकर्ते विनोद थूल यांचा जन्मदिवस साजरा करण्यात आला। ह्या प्रसंगी भंते, हर्षबुद्धी, पुरण मिश्रा, अनिरुद्ध शेवाळे आणि राजन वाघमारे हे उपस्थित होते। यांनी विनोद थूल यांच्या जन्मदिनी दीर्घायू लाभो अशी शुभेच्छा दिल्या। एक मिनिट। भंतेजी, ज्येष्ठ आमचे मार्गदर्शक पुरण भाऊ, राजन वाघमारे, विजय आकलवेजी, कुंभे भाऊ आणि समस्त जे माझे मोठे बंधू, लहान बंधू इथे जे उपस्थित आहेत, म्हणजे एक अशा प्रकारचा आज दिवस झाला की ज्यांना ज्यांना मी सांगितलं, म्हणजे जे आपले परिवारातले लोक आहेत, असा कार्यक्रम करायला गेलं असतं तर मग हॉल बी कमी गेला असता, म्हणजे आपले परिवारातले आपल्या सुखादुःखात हमेशा सोबत राहतात त्यांच्याच करिता आपण राजन भाऊनी असा एक कार्यक्रम दर कार्यकर्त्याचा वाढदिवस ते मनवतात आणि मेसेज करतात। तर आपण आज माझ्या वाढदिवसानिमित्त इथे जमा झाले म्हणजे उपस्थित झाले, त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो आणि आपण अशाच प्रकारे माझ्यावर आशीर्वाद ठेवा एवढी विनंती करतो। जय हिंद। को जिसने आगे बढ़ाया राजन जी वाघमारे, एडवोकेट जी, प्रिंट मीडिया, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अभी खाने का समय हो गया, सबसे बड़ा रोग भूख है। अगर मैं यहाँ ज़्यादा भाषण दूंगा तो दुख देने लायक हो जाऊंगा, इसलिए सुख देने का काम करूंगा। इनको पैसे को हाँ, तो मैं अभी वर्तमान में देख रहा हूँ समाज की स्थिति, विशेष रूप से मेरा लगा हुआ है रंजन वाघमारे, इस्लाम साहब और रामदास आठवले जी से। कई लोग बोलते हैं, तो मैं भी एक पैंथर रहा और पैंथर से मैं काम करता हूँ। अभी रामदास आठवले जी की माता जी का जो दिन था बोध गया में, मैंने रंजन जी को भी फोन किया था कि आप मेरे साथ सहयोग के लिए आए। उनके 35 परिवार के लोग, उन्होंने आदेश किया कि बंटी जी ऐसा करना है, तो मैंने बोधि वृक्ष के नीचे उनका माता जी का स्मृति दिन का कार्यक्रम किया। और विनोद जी भी एक सामाजिक, वो बुद्ध विहार में जब मूर्ति लाए तो मुझे बुलाया, उनका काम धार्मिक है। मैं चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में हम लोगों को अलग अलग पार्टी में जितने भी ग्रुप है, हम रिपब्लिकन हैं, हम एक विचारधारा में बैठना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, अभी देश की स्थिति ऐसी है कि उसका चिंतन और मनन करने की जरूरत है। यहाँ पर प्रबोधनकार गायक अनुरुद्ध शेवाड़े जी भी, मैं गायकों से भी मिलता हूँ। हम लोग एक होना चाहिए और रिपब्लिकन पक्ष, जैसे मुझे लगता है एक जमाने में बीजेपी कुछ नहीं थी, तब विरोधी पक्ष में रिपब्लिकन पक्ष ही था, है ना मिश्रम साहब? तो बाबा साहब की जो सोच थी, बाबा साहब का जो विचार था प्रबुद्ध भारत निर्माण करना था, तो रिपब्लिकन है हम लोग, तो एक होने की जरूरत है। मिश्रम साहब जी ने, अभी पुरन जी ने इतने वैचारिक विचार आपके सामने रखे, कार्यकर्ता कैसे होना। सही मायने में कार्यकर्ता को इतनी तकलीफ होती है। आठवले साहब आएंगे तो आठवले साहब को ये पता नहीं होता कि किसका क्या है। जब रंजन जी काम करेंगे, तो मैंने अभी आठवले साहब को बोला उस दिन मुंबई में कि रंजन वाघमारे जी को आप लोग कुछ करना चाहिए, तो बोले आपको कितना दान दिया बंटी जी? मैंने बोला आप तो 1000 रुपये दान देते हैं। तो मेरा मानना है कि कुछ नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं को कुछ जवाबदारी देना चाहिए, उनके मतलब ताकत बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए और उसको कहीं ना कहीं आगे काम करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। तो मैं आशा व्यक्त करता हूँ रंजन वाघमारे जी बहुत जल्द
आपने जो मुझे जवाबदारी दी, मैं निश्चित रूप से बोलूंगा और पूरा करूंगा। और इससे 50वें जन्मदिन के अवसर पर विनोद थुल को बुद्ध धम्म संघ ये रक्षण करे, आपको ताकत मिले, ऊर्जा मिले और नैतिकता के साथ हम लोग चलेंगे। बुद्ध धर्म में नैतिकता का बहुत बड़ा महत्व होता है और हम लोग करुणा, मैत्री, भाईचारा, मधुरता के साथ हम लोग काम करेंगे। हम दूसरे समाज को गाली ना दे, वैचारिक विचार बुद्ध को बताए। बुद्ध ने सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया, मैत्री का काम किया। अभी वर्तमान में हम लोगों के दिमाग में गाली देने का ज्यादा होता है। तो जैसे हम जानते हैं, अभी हमारा महाबोधि का भी प्रश्न, अभी आठवले साहब मिले मोदी साहब को, तो मैंने उनको कहा था कि 10-12 भिक्षु और पूरनचंद मेश्राम, राजन, हम लोग भी महाराष्ट्र के लोग एक नेतृत्व मोदी जी को विज्ञापन देंगे। हम गाली देकर कुछ काम नहीं करना चाहते, मैत्री से काम होना चाहिए। और बाबा साहब को जो लोग मानते हैं, ब्राह्मणों को, इतर धर्म को गाली देने के बजाय, मैं तो ये मानता हूँ कि बाबा साहब ने ब्राह्मण की लड़की मांगे तो ब्राह्मण हमारे रिश्तेदार है, उनको प्यार से किस तरह से समझाया जाए और अपने काम दिखाने का प्रयास किया जाए। तो वो टेक्निकल मुझे रामदास आठवले जी में दिखी है और कैसे क्या करना है। तो मानिए रामदास आठवले जी अभी चुन के नहीं आते, फिर भी कहीं ना कहीं मंत्री पद में रहते हैं। तो विनोद थुल जी को जो जवाबदारी दी, आप अध्यक्ष है, हम आशा करते कि समाज के अंदर काम करने के लिए बहुत सारी कठिनाई होती है, तकलीफ होती है, कार्यकर्ता होता है। तो ये रंजन वाघमारे जी ने आपने बहुत अच्छा उपक्रम किया है। कार्यकर्ता इम्पोर्टेंट है और एक कार्यकर्ता की समस्या नहीं, आप सब कार्यकर्ता मिलकर अपने लीडर को दीजिए कि ये समस्या है, तो हमारा लीडर भी चिंतन मनन करेगा कि नहीं, अगर इसको हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं विनोद जी को कल ही श्रीलंका के जो संघ नायक थे उनके पास लेके गया, उनको आशीर्वाद दिया कल ही, और कल ही मैंने बात की कि आपका जन्मदिन अच्छा हो और आज संकल्प करें, बुद्ध धम्म संघ के समर्पण भाव से बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करके आप आगे बढ़ने का काम करें, लोगों को न्याय देने का काम करें। लोग ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ेंगे, हम देसीनंदा मिलाकर चलेंगे। हम भिक्षु होने के नाते, महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट होने के नाते, विश्व बुद्ध सम्राट का प्रेसिडेंट होने के नाते, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट पार्लियामेंट का भी मैं प्रेसिडेंट होने के नाते, भिक्षु संघ के सभी संघ की वजह से मैं आपको आपके आरोग्य बल, आपका स्वास्थ्य रहे, आप निरोगी रहे, आप स्वस्थ रहे और पूनम के चांद की तरह आपकी जितनी भी आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, पूनम के चांद की तरह पूर्ण ऐसी सदिच्छा व्यक्त करते हुए आपके जन्मदिन पर कोटि कोटि बधाई देते हुए मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। मेश्राम इथे होते, भंते हर्षबुद्धी होते आणि राजन वाघमारे होते, विदर्भाचे आमचे अध्यक्ष होते विजय आगलावे। हे मला माहीत नसताना माझ्या मित्र परिवाराने हा कार्यक्रम इथे आयोजित केला आणि मला एकदम धक्का दिला त्यांनी, आणि मला एकदम ते माझे मार्गदर्शक आहेत, तर त्यांच्यामुळे मी आज इथे रवी भवनला या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित होतो। आणि जे माझे मित्र परिवारातले सगळे लोक आले त्यांनी मला भरभरून शुभेच्छा दिल्या, समोर वाटचालीच्यासाठी शुभेच्छा दिल्या, समोर राजकारणात तुम्ही समोर यशस्वी असाल भंतेजीने शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांचा मी फार ऋणी आहे। तुमचा वाढदिवस आहे, काय संकल्प काय? संकल्प आज नवयुवक मुलांना जे आता काही आहारी गेलेले आहेत नागपूर शहरामध्ये, त्यांना माझी अशी नम्र विनंती आहे का तुम्ही हे सगळं व्यसन वगैरे सोडून आपल्या प्रामाणिकपणे राहून आणि आपल्या बुद्ध धर्माकडे जास्तीत जास्त संख्येने आपले लोक वळले पाहिजे आणि त्यांना बुद्ध धम्म आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे सांगितलेलं आहे, शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा, या मार्गावर त्या सगळ्या युवा पिढींना माझं आव्हान आहे की त्यांनी हे सगळं अवलंब केला पाहिजे।